दिल किया कि मैं आपके सामने रखूं। साल गुजरा, कोई शख्स किसी को मुबारक दे रहा है, कोई कह रहा है मुबारक नहीं देनी चाहिए, इन चीज़ों की तरफ हम नहीं पढ़ते। वहाँ मैं सिर्फ आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और उसके बाद मैं आगे चलूँगा। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने क्या किया, वो जा रहे तो हिंदू जो थे ना, हिंदू, उनकी दिवाली या होली थी कि वो एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। वो जा रहे थे तो एक गधा बैठा हुआ था, वो पान खा रहे थे। तो उन्होंने वो जो पान है ना, वो उस गधे पर गिराया और कहा कि सारे के सारे एक दूसरे पर रंग गिरा रहे हैं, तो तू क्यों ऐसा बैठा है, लो मैं तुझे रंग देता हूं। अब ये उनका अमल करने की देर थी कि उसके बाद जब वो फोत हुए तो अल्लाह ताला ने उनको दोज़ख में फेंक दिया। अब उन्होंने कहा कि मेरे मालिक, मैंने तो बड़ी इबादतें रियाजतें की हैं, लेकिन ये किस अमल का नतीजा है कि जिसके बदले में तूने मुझे दोज़ख में डाल दिया। रब ने फरमाया कि तूने हिंदुओं की मुशाबत इख्तियार की है कि जिस तरह वो अमल करते हैं तूने उस तरह अमल किया है। फरमाया इसकी वजह से मैंने तुझे दोज़ख में डाला है। तो हमें उन चीजों से बचना चाहिए जो उनकी मुशाबत वाली है और जो उनके तरीक़ेकार वाली है। इन चीजों से हमें बचना चाहिए, और जब तक हम इन चीजों से महफूज रहेंगे हमारा ईमान भी सलामत रहेगा, और जब ईमान सलामत रहेगा तो फिर हम दोज़ख की सख्तियों से भी महफूज रहेंगे। तो इसलिए ये जो साल गुजरा है, देखिए अयाम, साल हर तरह गुजरता रहता है। हम इस वक्त जितनी हमारी उम्र गुजर गई है, हर साल ही तो जो है वो साल तब्दील होता है, लेकिन उस साल के तब्दील होने के साथ हमारे अंदर क्या तब्दीलियाँ आई? क्या हमने भी खुद को बदला? क्या हमने भी अपनी बुरी आदत को तर्क किया? क्या हमने भी अपने बुरे अमाल को तर्क किया? हम अगर पड़ोसी को तंग करते थे तो हमने तो वो तंग करना छोड़ा। हम किसी के बारे में बुग़्ज़ रखते थे, हसद रखते थे, कीना अपने दिल में पाल रखा है, हमने वो चीज़ें छोड़ी या नहीं छोड़ी? यानी कि साल तब्दील हो गया तो बस नहीं यार, साल तब्दील हुआ है, कम से कम हम खुद को भी तो बदलने की कोशिश करें ना। अगर हमने खुद का मुहासबा नहीं करना और खुद को इस कैफियत से दो चार नहीं करना, तो फिर तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद तो ना हुआ। जिस तरह हम साल गुजर रहा है ये भी गुजर जाएगा। और ये जो 2020 का साल है, ये तो हमारे लिए कहने के एक हदायत का रास्ता भी बन सकता है कि कुछ लोग कहते थे कि हम अपनी दुकानें बंद नहीं कर सकते, कारोबार बंद नहीं कर सकते, हमारे पास नमाज का वक्त नहीं है। तो अगर 4-4, 5-5 महीने दुकानें बंद रह सकती हैं तो फिर ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि इंसान नमाज के लिए भी चंद मिनट के लिए बंद कर दे। और फिर एक और बड़ा इशू था कि कहते हैं कि औरत को, ये जो सेकुलर तबका है ना, ये बातें ये कहा करता है और नौजवान नस्ल के ज़हन में ये बातें डालने की कोशिश करता है कि औरत जो है ये नकाब में नहीं रह सकती, उसे सांस नहीं आता। लेकिन अब पूरी की पूरी दुनिया में हर शख्स ने मास्क पहना, और अगर मास्क के अंदर इंसान को सांस आ सकता है तो फिर उससे बेहतर तरीका जो है वो ये है। देखिए ना, अगर एक मास्क के पहनने से कहते हैं कि इंसान जो है वो कोरोना से महफूज रह सकता है, वो एक छोटा सा है ना, सिर्फ और नाक और मुंह को ढांपता है, तो अगर औरत अपने पूरे जिस्म को बुर्के के अंदर ढांप ले तो वो फिर कितनी बीमारियों से महफूज रहेगी? फिर तो वो जारी बीमारियों से भी महफूज रहेगी, और जो उसके अंदर बातनी बीमारियां हैं उससे भी वो महफूज रहेगी।